वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 सितंबर 2024 और 13 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण शुरू। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज है 13 सितंबर और लोक देवता अपने जो है बाबा रामदेव, उनकी जयंती आज मनाई जाएगी। तो सभी साथियों को लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। किस देश ने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की? तो सीरिया देश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की? ग्रेटर नोएडा यूपी में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? तो वो नेपाल देश बन चुका है। 9 सितंबर 2024 को कोचिन शिपयार्ड ने किन दो नए पोतों को लॉन्च किया? तो मालपे और मुल्की दो नए पोतों को लॉन्च किया। कौन सा देश 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है? तो वो है श्रीलंका। वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइक पांडे को। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो PAIR कार्यक्रम लॉन्च किया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। ऐप के अंदर डेली आपको लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, फिर संडे वाला वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है? तो ये अभ्यास है जो शुरुआत हो चुकी है इसकी 11 सितंबर से। कब से? 11 सितंबर से ये अभ्यास स्टार्ट हो चुका और ये चलेगा 22 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 22 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। तो ये इस अभ्यास का 7वां संस्करण ये आयोजित हो चुका है। इस अभ्यास का नाम है ईस्टर्न ब्रिज और ये होगा भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर 1 किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहां पर शुरू हो चुका है? ओमान के अंदर ही शुरू हो चुका है। देखो, भारतीय वायुसेना और शाही ओमान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण 11 सितंबर 2024 को ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में शुरू हो चुका है। तो ये ओमान के अंदर शुरू हुआ है, ध्यान रखना। अपने भारत के अंदर शुरू नहीं हुआ बल्कि ओमान के अंदर शुरू हुआ है। एयरफोर्स बेस समीरा में शुरू हुआ। 7वां ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक निर्धारित है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान MiG-29 और जगुआर तथा C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड परिवहन विमानों की एक टुकड़ी भेजी है। तो भारत की तरफ से कौन कौन से लड़ाकू विमान इसके अंदर भाग ले रहे हैं? एक तो है MiG-29, एक है जगुआर, एक है C-17 ग्लोबल मास्टर। तो ये परिवहन वगैरह है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ? ओमान के अंदर। किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो एक और अभ्यास से रिलेटेड आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो हाल ही में नौसैनिक अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम है ओशन 2024 और ये प्रारंभ किया है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर 1 किसके द्वारा? रूस देश ने ओशन 2024 इस अभ्यास को स्टार्ट कर दिया है और ये चलेगा 16 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 16 सितंबर तक ये अभ्यास चलेगा। यानी कि रूस की जो नौसेना है ना,
उन्होंने स्टार्ट किया ये ओशन 2024। तो रूस ने दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इसके अंदर सभी 5 बेड़े शामिल हैं। यह अभ्यास प्रशांत महासागर, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में 16 सितंबर तक चलेगा। तो ये प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर में 16 सितंबर तक चलेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस नौसैनिक अभ्यास में 120 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर और 7,000 हथियार, सैन्य और विशेष उपकरण तथा 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि एक रूस देश का ये अभ्यास है, ये आपस में अभ्यास करेंगे रूस देश वाले। तो नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है ओशन 2024। तो ये किसने स्टार्ट किया है? रूस देश ने। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? तो 2024 के अंदर अभी ताजा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग आई है, उसके अंदर अगर अपनी बात करें तो सबसे टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, और लगातार स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर रहता आ रहा है। इसके अंदर भारत है। भारत पिछली बार 30वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार 2024 के अंदर भारत है वो 33वें स्थान पर आ चुका है। कौन से स्थान पर है? 33वें स्थान पर। और सबसे टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड देश। देखो 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे साल टॉप पर है, यानी कि लगातार तीसरा साल हो चुका है जो स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर रह रहा है। जापान 4 पायदान चढ़कर दूसरे पर है, जबकि अमेरिका 2 अंक का सुधार करके अपने सर्वोच्च तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो जापान का दूसरा स्थान, अमेरिका का तीसरा स्थान, और सबसे टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। टॉप 10 के अंदर डेनमार्क आ चुका है। ये किसकी रिपोर्ट आई है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाहटन स्कूल द्वारा ये तैयार की गई रैंकिंग। और इस रिपोर्ट के अंदर भारत है वो 3 अंक फिसल कर पिछले साल के 30वें से 33वें स्थान पर आ चुका है। यानी कि भारत अब पिछले साल 30वें स्थान पर था, अब की बार 33वें स्थान पर आ गया। सबसे पीछे 89वें नंबर पर है बेलारूस, यानी कि सबसे नीचे स्थान पर कौन है? बेलारूस है। ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना, न्यूज यूएसए न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड है वो लगातार सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में सबसे टॉप पर है। हाल ही में पीएम मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? आपको पता है, आपने इतिहास के अंदर वगैरह पढ़ा होगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्पेशली ये जीके के अंदर टॉपिक दिया हुआ है। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद है उनका जो जन्म दिवस है जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर बनाते हैं। तो शिकागो के अंदर 1893 की बात आई, सितंबर 1893 की बात है। शिकागो के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। तो वहां पर अभी हाल में पीएम मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो ये बनाई है, ध्यान रखना, 132वीं वर्षगांठ बनाई है। सॉरी, कौन सी बनाई है? 132वीं वर्षगांठ है बनाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन सी बनाई? 132वीं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में 1893 में दिए गए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ है बनाई। यानी कि 1893 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन हुआ, वहां पर हुआ। ये कई बार क्वेश्चन आता है जीके के अंदर, तो अब की बार इसकी 132वीं वर्षगांठ बनाएगी। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवेकानंद के भाषण ने वैश्विक दर्शकों को भारत के एकता, शांति और भाईचारे के शाश्वत संदेश से परिचित करवाया है, ठीक है। याद रखना, यानी कि एकता वगैरह है, शांति वगैरह बनाए रखना। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को अपने इनके राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर इनको बनाते हैं। हाल में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है प्रशांति राम को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? प्रशांति राम को अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। कौन सी लघु कहानी इनकी है? 9 यार्ड साड़ी के लिए। तो ये इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला, किसको? प्रशांति राम को।
तो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की ये लेक्चरर हैं प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा संग्रह 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। ये भारतीय मूल की हैं और 32 वर्ष के हैं। इनका पदार्पण कार्य 2023 के अंत में प्रकाशित हुआ था। इनकी एक भारतीय है ये, ध्यान रखना प्रशांति राम, इसलिए इनको ये अंग्रेजी लघु कथा संग्रह के अंदर इनको सिंगापुर साहित्य ये पुरस्कार है मिला है। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हाल में कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा? हाल ही में कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा, ध्यान रखना, 70 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। कितने वर्ष से? 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को। तो केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय किया। यानी कि जो 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं उनको भी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया। और इसी के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे जहां उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति उनकी कुछ भी हो, लेकिन वो इस योजना के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। तो इसके तहत आपको पता है कि 5 लाख रुपए का जो मुफ्त है वो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं ना उनको भी इस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए की कौन सी है? मिशन मौसम, ध्यान रखना भी, कौन सी है? मिशन मौसम, इसको मंजूरी दे दी और ये क्रियान्वित की जाएगी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, क्योंकि मिशन मौसम के नाम से है तो जाहिर सी बात है भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वही इसके द्वारा क्रियान्वित इसको करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से क्रियान्वित किया जाएगा, यानी कि अगले 2 वर्षों के लिए इस 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम को मंजूरी दे दी। यह पहल क्या करेगी? मौसम की भविष्यवाणी वगैरह है, नए मानक स्थापित करने के लिए अवलोकन प्रणाली, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को एकीकृत करेगी। यानी कि कई बहुत सी चीजें वगैरह है, टेक्निकल वगैरह में काम करेगी कि अगले धीरे धीरे अपने मौसम के बारे में पता चलता है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह बैठे हैं तो वो आगे फिर पता कर रहे हैं भी आगे आने वाले वर्षों में किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। तो ये मिशन मौसम को मंजूरी दी है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र को दी मंजूरी। कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3400 यानी कि 3435.33 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है। आजकल आपको पता है वैसे भी प्रदूषण वगैरह बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये इस प्रकार की बसें स्टार्ट होने जा रही है जिनसे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिक लाइट वगैरह ये ई बसें संचालित होगी। तो इसके तहत 3435 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय के साथ 38,000 से अधिक ई बसों की तैनात की जाएगी। यह योजना प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा जो पीएम ई बस सेवा है उनको मंजूरी दे दी, कहा कि अब इन बसों का संचालन किया जाएगा ताकि इन बसों से अब प्रदूषण वगैरह है और पर्यावरण की रक्षा भी की जाएगी, यानी कि प्रदूषण वगैरह बहुत कम होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। कोई पीडीएफ वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे
शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला, तो ये मिला है सूरत शहर को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बस आप निरंतर पढ़ते रहोगे, निरंतर क्लास देखते रहोगे, तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत होगा नहीं। बाकी सीएटी वगैरह है, अलग से आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली, वीकली, मंथली सब आपको इसके अंदर टेस्ट दी जा रही है। ये आपको लिए महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल भारत राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, इसके अंदर भी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आरएएस के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल इंडिया वर्ल्ड का आरएएस के लिए आपको लिए टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।